हाय। आत्मनिर्भर भारत पार्ट टू, पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स। वाई दीज टू? बिकॉज ये दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर्स्ट हिट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। इसमें हम 14/5/2020 यस्टरडे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट्स हुए थे। हम इन्हें हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम पूरा देखते हैं और इसमें हम वैल्यू एडिशन भी करते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं दे आर बेसिकली डन टू प्रोवाइड अ रिलीफ टू दीज टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी, माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स। यहाँ डायरेक्ट सपोर्ट देंगे फार्मर्स को और रूरल इकोनॉमी को, प्रोवाइडेड पोस्ट कोविड-19 के कारण, बिकॉज इकोनॉमी में एक्टिविटी होनी चाहिए एंड कोविड-19 के कारण जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं, वो स्टॉप हो गई। सो दैट इज़ वाई इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुई है। और जो वर्स्ट वल्नरेबल होता है इकोनॉमी में, वो सेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिट हुआ है। सो दैट इज़ वाई द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट टू इकोनॉमी, फार्मर एंड रूरल इकोनॉमी। यहाँ 3 करोड़ फार्मर्स हैं। एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड हुआ है 4.22 लाख करोड़ का। अवेल द बेनिफिट ऑफ 3 मंथ लोन मोरेटोरियम। इसका मतलब क्या होता है? 3 महीने तक पोस्टपोन हो गया है जो उन्होंने लोन दिया है, उसमें इन्हें ईएमआईज भी देना पड़ता है, रिटर्न भी करना पड़ता है, तो उसमें 3 महीने की इन्हें छूट दी गई है, पोस्टपोन होगा ये। हमें पता है एग्रीकल्चर जो है वो अराउंड 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया में, बट जीडीपी में ये केवल 17 to 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है। स्टिल बिकॉज 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, वी नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ इंटरेस्ट सबवेंशन है और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव्स हैं ऑन क्रॉप लोन्स जो 1 मार्च में थे ड्यू, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 31 मई 2020। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस हैं वो हमने एक्सटेंड कर दी है, वो और पुश कर दिए इन फर्दर डेट्स। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब रिड्यूस्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। 8% इंटरेस्ट था, सरकार उसमें से 4% दे देगी, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो फार्मर को पड़ेगा वो केवल 4% पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड इशू हैं, सैंक्शनड हैं विद अ लोन लिमिट ऑफ दीज मैनी करोड़। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये नाबार्ड के अंडर वर्क करते हैं। इसमें बिकॉज फार्मिंग करने के लिए आपको क्रेडिट मतलब पैसे की ज़रूरत है। अगर कोई इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट सिस्टम नहीं है तो ये जो फार्मर्स हैं ये कई बार ये प्राइवेट सेक्टर और इनके हाथों में पड़ जाते हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है। सो दैट इज़ वाई एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत थी। ये किसान क्रेडिट कार्ड इज़ वन सच एफर्ट। क्रेडिट पैसा मिलता है कैश के टर्म में भी मिलता है। जैसे किसानी में आपको अलाइड एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वहाँ के लिए भी आपको किसान क्रेडिट कार्ड से मनी क्रेडिट यू कैन अवेल। तो इसमें 25 लाख न्यू किसान क्रेडिट कार्ड सैंक्शन किए गए हैं। सो दिस इज़ डायरेक्ट सपोर्ट। लिक्विडिटी सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी प्रोवाइडेड पोस्ट कोविड-19। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, कैश है उनके पास या फिर लिक्विडिटी है, उनके पास ऑपरेशन करने के लिए पैसे हैं। 63 लाख लोन ऑफ रुपीज़ 86,600 करोड़ प्रोवाइड है एग्रीकल्चर में बिटवीन दीज मैनी डेट। रीफाइनेंस किया गया है इतने करोड़ पैसा नाबार्ड बाय नाबार्ड। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ये एन अ टाइप ऑफ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। ये एग्रीकल्चर एंड दूसरी एक्टिविटीज़ एंड ऑल के लिए ये रीफाइनेंस करता है दूसरे कोऑपरेटिव्स एंड ऑल को। ये एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सपोर्ट है दीज मैनी करोड़ का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू स्टेट मार्च 2020 फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने यहाँ फंडिंग दिया है। देन वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन जो प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज़ को, दीज मैनी मनी इज़ प्रोवाइडेड। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोक्योरमेंट, किसान ने हार्वेस्ट किया उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा, दैट इज़ वाई दीज मनी इज़ बीन सैंक्शन। देन सपोर्ट फॉर माइग्रेंट एंड अर्बन पुअर ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया है स्टेट गवर्नमेंट को, वो यूटिलाइज कर सकते हैं स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड SDRF। जैसे NDRF होता है ना, वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड है फॉर सेटिंग अप ऑफ शेल्टर्स फॉर माइग्रेंट्स के लिए शेल्टर्स बनाए जाएंगे, प्रोवाइड देम फूड एंड वाटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है दिस मच ऑफ मनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑल स्टेट्स 3 अप्रैल
ऑगमेंट फंड इन देयर SDRF, बिकॉज स्टेट्स का भी हमने अभी देखा इनको ट्रिपल वैमी हो रही है। ट्रिपल वैमी का मतलब इनके जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। सेकंड, एक्सपेंडिचर एज इट इज़ है। थर्ड, बिकॉज ऑफ कोविड-19 हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये ट्रिपल वैमी है, इनके पास पैसों की कमी हो रही है। सो दैट इज़ वाई यहाँ प्रोविज़न है ये। हाइजीन के साथ 3 मील अ डे प्रोवाइड होगा रेसिडेंट ऑफ शेल्टर्स फॉर अर्बन होमलेस को, यहाँ पे इन्हें खाना प्रोवाइड किया जाएगा विद इफेक्ट ऑफ मार्च 28, 2020। 3 करोड़ मास्क और 1.2 लाख लीटर सैनिटाइज़र का भी प्रोविज़न है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू प्रोड्यूस होगा। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी इससे अर्बन में। हमारा पूरा आइडिया क्या है इकोनॉमिक रिवाइवल का? एक तो उन्हें हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना है, पैसा होना चाहिए, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है सो दैट डिमांड आए इकोनॉमी में। डिसबर्सल ऑफ रिजॉल्विंग फंड्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को होगा ऑन बोर्ड ऑन पैसा पोर्टल, PAISA पोर्टल विद इफेक्ट अप्रैल 2020। पायलट बेसिस में गुजरात, नाउ बिंग रोल्ड आउट अक्रॉस ऑल द स्टेट्स इन May 2020। ये क्या होता है? ये है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। जैसे DBT एंड ऑल ट्रांसफ़र्स होते हैं, बेनिफिशियरी के पास ट्रांसपेरेंट वे में ये पहुंच जाए, सो दैट इज़ वाई ये पैसा पोर्टल अभी समटाइम्स बैक लॉन्च हुआ था। देन 7,200 न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अर्बन पुअर हैव बीन फॉर्म्ड इस पीरियड में 15 मार्च 2020 में। देन ये है MG नरेगा सपोर्ट टू रिटर्निंग माइग्रेंट्स। MG नरेगा का ऐसा स्कीम है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में भी रहती है और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड भी है। MG नरेगा स्कीम एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। ये राइट टू वर्क है, 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट है, वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अनस्किल्ड वर्क को इस टाइप का अनस्किल्ड वर्क कर सकते हैं। हर एडल्ट को मिलेगा, एवरी हाउस होल्ड को 5 किलोमीटर रेडियस उसके होम पे। ग्राम पंचायत इसको इम्प्लीमेंट करती है। सो ये क्या होता है, खेती किसानी या माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनको कई बार रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट दे हैव दिस 100 डेज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट, तो दिस वर्क एज अ सेफ्टी नेट, और ये इंश्योरेंस की तरह काम करता है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिस मच है, वर्क ऑफर्ड दिस मच ऑफर्ड है, ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करती है, रिमेंबर दिस। 40-45% एनरोल्ड हुए, देन दिस मच डेटा राइज हुआ। ये अब ड्राइव बीइंग अंडरटेकन टू एनरोल रिटर्निंग माइग्रेंट। जैसे हमने श्रमिक एक्सप्रेस चलाई, माइग्रेंट्स अपने घर पहुंच गए, अब ये घर जाके क्या काम करेंगे? ये काम प्रोवाइड होगा उन्हें MG नरेगा से। स्टेट यूटीज़ इसको वर्क कर रहे हैं। MG नरेगा वर्क करेगा इन मॉनसून एज वेल, कंटिन्यू करेंगे मॉनसून तक। प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रिलेटेड शेड्स एंड एट्सेट्रा, ये काम हम इनसे कराएंगे और इनको पैसे देंगे। सो दैट इज़ वाई अगर काम करके पैसा मिलता है ना, तो वो फिर डिग्निफाइड होता है। सो दिस इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। देन लेबर कोड्स हैं, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है, वी कीप ऑन डिस्कसिंग देम। बेनिफिट्स फॉर वर्कर, यूनिवर्सलाइजेशन है ऑफ राइट टू मिनिमम वेजेस। मिनिमम कितनी वेज होनी चाहिए इसका यूनिवर्सलाइज कर देंगे। टाइमली पेमेंट होना चाहिए वेजेस टू ऑल वर्कर इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इकोनॉमी में पढ़ा था हमने NCERT में, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड वर्क होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल जॉब्स होते हैं। इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ज़्यादा हैं, तो इनका मिनिमम वेज सेट करना ज़रूरी है। प्रेजेंटली मिनिमम वेज एप्लीकेबल है केवल 30% वर्कर्स के लिए। देन स्टैच्यूरी कॉन्सेप्ट आएंगे। नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस करेगा रीजनल डिस्पैरिटी इन मिनिमम वेजेस से। राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, देन दिस रीजनल वाइज अलग अलग मिनिमम वेजेस है, ये उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस सिंप्लीफाई किया है, प्रमोट करेंगे फॉर्मलाइजेशन को। एनुअल हेल्थ चेक भी होगा। देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड, ये अभी एप्लीकेबल है टू एस्टैब्लिशमेंट एंगेज्ड इन वर्क ऑफ हैजार्डस नेचर, जहाँ पे लाइफ का खतरा हो सकता है, जैसे माइनिंग में है या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ में है जहाँ पे हैजार्डस वर्क है, वहाँ पे ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड एप्लीकेबल है। थ्रेशोल्ड ऑफ लेस देन 10 वर्कर, नेचर इवन विद थ्रेशोल्ड ऑफ लेस देन 10 वर्कर। अभी हमने देखा था कि ये जो है गवर्नमेंट है, ये क्या कर रही है, कोडिफिकेशन कर रही है। बहुत सारे लॉज हैं, जैसे 29 लॉज हैं, इनको 4 कोड में इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश है लेबर लॉज में। यहाँ जैसे है एक वेजेस से रिलेटेड है, ये जो 4 कोड्स हैं 29 लॉज, एक वेज से रिलेटेड है, दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो कि यहाँ पे लिखा है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, एक सोशल सिक्योरिटी है। द आइडिया इज़ कि हम सिंप्लीफाई करें इन सारे लॉज को, बट इसमें क्वेश्चंस ये उठ रहे थे कि आपने बाईपास क्यों किया कंसल्टेशन ऑफ पार्लियामेंट, और इन कोड्स को
कोड इज़ वन थिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ अनदर थिंग. सी, हम ये जो भी देख रहे हैं ना, इतनी सारी चीज़ें, ये सब क्या है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे टेम्पलेट्स हैं. दीज थिंग्स शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन योर answers and everything. Okay, so this will bring your answer to this what the government and administration is doing. So this will help you in fetching good marks. Now labor codes benefit for workers हैं. workers के लिए क्या किया है, definition of interstate migrant worker modify किया है to include migrant worker employed directly by the employer, workers directly coming to destination state of their own besides the migrant worker employed through a contractor. ये जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर भी जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी जाते हैं और डायरेक्टली भी जाते हैं ये. सो व्हेन दे आर रिटर्निंग टू देयर होम स्टेट देन दे शुड हैव सर्टेन प्रोविज़न टू सेफगार्ड देयर दिस वर्क. तो डेफिनेशन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की मॉडिफाई हुआ है, एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे बिहार यूपी से बहुत सारे लोग जाते हैं महाराष्ट्र दिल्ली में वर्क करने के लिए. एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय एम्प्लॉयर, वर्क डायरेक्टली कमिंग टू डेस्टिनेशन स्टेट, इसमें इन्होंने यहाँ चेंजेस किए हैं. पोर्टेबिलिटी होगा वेलफेयर बेनिफिट्स का माइग्रेंट वर्कर में, दिस इज़ असेंशियल, पोर्टेबल होना चाहिए. एक्सटेंशन किया है ESIC कवरेज ऑफ पैन इंडिया टू ऑल डिस्ट्रिक्ट. ESIC क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोऑपरेशन. अगर एस्टेब्लिशमेंट में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो ये गाइडलाइंस अगेन कुछ होती है, यू नीड टू फॉलो. एक्सटेंशन ऑफ ESIC कवरेज है वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट विद लेस देन 10 एम्प्लॉय ऑन वॉलेंटरी बेसिस भी होगा. मैंडेटरी होगा थ्रू नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. देन लेबर कोड में बेनिफिट्स फॉर वर्कर में है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, गिग वर्कर्स. गिग वर्कर्स अभी बहुत हैं, जैसे आप जोमेटो देखते हो, ओला उबर या फिर अमेज़ॉन डिलीवरी एंड ऑल, इसमें जो डिलीवरी पर्सन है वो क्या है, वो गिग वर्कर हैं. गिग वर्कर वो होते हैं, जैसे गिग इकोनॉमी होती है, ये फ्लेक्सिबल है, टेम्पररी है, फ्रीलांस है, वर्कर है. जब रिक्वायरमेंट है इनको बुला लिया जाएगा, जब रिक्वायरमेंट नहीं है इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा. तो इससे काफ़ी सेविंग हो जाती है कंपनी की और इनको भी काफ़ी फ्रीडम हो जाता है, वर्क अपना जितना वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको पेमेंट भी मिल जाएगा. प्रॉब्लम ये है यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नेट नहीं है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं. तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी ये ज़रूरी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड दिस इन योर आंसर्स. रीस्किलिंग फंड इंट्रोड्यूस किया है फॉर रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय. फॉर एग्जांपल अगेन फूड डिलीवरी पिछले 2 महीने से बंद है, अब इनका क्या होगा उस ड्यूरेशन में. ऑल ऑक्यूपेशन ओपन फॉर विमेन एंड परमिटेड टू वर्क एट नाइट विद सेफ गार्ड. अगेन देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, सेफ गार्ड हमें वहाँ पे लेना है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस. प्रोविज़न है सोशल सिक्योरिटी फंड का. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, इंडिया में ज़्यादातर वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो इनका सेफ्टी नेट, सेफ्टी इंश्योर करना, इस पर अभी बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है. ग्रेच्युटी होगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में, ग्रेच्युटी 1 ईयर सर्विस एज अगेंस्ट 5 ईयर. जब सर्विस कंप्लीट होती है तो ये लमसम गिफ्ट ऐसा मिलता है यहाँ पे ग्रेच्युटी. मेजर जो कल अनाउंस हुए थे दैट इज़ ऑन 13th. नंबर ऑफ मेजर्स अनाउंस्ड यस्टरडे, बिजनेस इन जनरल एंड MSME. MSME की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है. 3 लाख करोड़ का यहाँ कैपिटल फैसिलिटी दिया MSME की. रिमेंबर द न्यू डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस में कोई क्लासिफिकेशन डिफ्रेंशिएशन नहीं है. कई बार MSE ग्रो नहीं करना चाहती है ताकि उनको बेनिफिट नहीं ले पाएंगी वो, तो उसको भी यहाँ पे खास ख्याल रखा गया है. देन EPF सपोर्ट एक्सपैंड किया है यहाँ पे. प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर वर्कर इन MSME एंड अदर बिजनेस. EPF यूजुअली ऐसा होता है कि आप निकालने में, विड्रॉ करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, बट अब इन्हें रिलैक्सेशन दिया है, 3 मंथ्स ऑफ सैलरी जून एंड ऑल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर में. EPF कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस दिस फ्रॉम 10% टू दिस. देन ये कम किया है ताकि एस्टैब्लिशमेंट पे लोड कम पड़े गवर्नमेंट एंड ऑल पे. देन ये 10% कर दिया है 12%, ये जो कंट्रीब्यूशन होता है. लिक्विडिटी फॉर वर्कर इन MSME एंड अदर बिजनेस होगा. होल आइडिया है लोगों के पास पैसे ज़्यादा आना चाहिए, जो एम्प्लॉयर है उसके पास पैसे आने चाहिए ताकि वो वर्क कंटिन्यू कर सके, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास ज़्यादा पैसे बचने चाहिए ताकि वो खर्चा करें और डिमांड जनरेट हो इकोनॉमी में. सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर को रिलीफ दिया था कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में, EPC एंड ऑल, जो सरकार के साथ PPP एंड ऑल में वर्क कर रहे हैं. ये चीज़ें हमने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखा था. देन टैक्स रिफंड्स टू चैरिटेबल नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस प्रोफेशनल्स इश्यूज़ इमीडिएटली किया गया है. सारा जो पेंडिंग था वो उसको तुरंत रिलीज़ कर रहे हैं. टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS यूजुअली टर्म यूज़ होते हैं जब हम सैलराइड की बात कर रहे हैं या फिर बैंक में जैसे FDs एंड ऑल है, आपको जो पैसा मिल रहा है उसको सोर्स पे ही उन्होंने टैक्स उससे हटा लिया, दैट इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टर्म यूज़ करते हैं जब सेलर और परचेज ऐसा कुछ हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, TCS होता है ये.
तो इसमें भी इन्होंने कम किया है, दिस रिलैक्सेशन दिया है, तो इससे बेनिफिट होगा सारे बिजनेसेस को। अब पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट एंड फार्मर्स में क्या है, फ्री फूड ग्रेन होगा सप्लाई टू माइग्रेंट फॉर 2 महीने के लिए। एक एक्ट आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसमें सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन की बात थी। 2/3 पॉपुलेशन कवर किया था, रूरल की 75% और अर्बन की 50%। इसमें ICDS PDS ये सारे इंक्लूडेड थे। इसका अभी टाइम आ गया है, इसका एम्बिट भी बढ़ाना है, और जो माइग्रेंट वर्कर NFSA में नहीं है, स्टेट कार्डेड बेनिफिशरीज़ में भी नहीं है, जहाँ पे वो स्टेशनड है, उनको भी हम 5 किलो ग्रेन पर पर्सन, 1 किलो चना ग्रेन प्रोवाइड करेंगे फॉर 2 मंथ। ये ज़रूरी होता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑल। तो ये भी अब नया प्रोविज़न है, इससे करीब 8 करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा। इसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगा। स्टेट गवर्नमेंट इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट होगा, फुल डिस्ट्रीब्यूशन, डिटेल्ड गाइडलाइंस होंगी। देन ये टेक्नोलॉजी सिस्टम टू बी यूज्ड माइग्रेंट टू एक्सेस PDS होगा, फेयर प्राइस शॉप्स। ये क्या होती है, सरकार PDS एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूशन करती है यहाँ पे। इसके लिए आपको एक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब ये आ गया वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब आपका राशन कार्ड किसी एक राज्य में है, आप कहीं पे भी इंडिया में जाके उस राशन कार्ड से किसी भी FPS से सामान खरीद सकते हैं, दैट इज़ FPS शॉप। ऑल ओवर इंडिया भी एप्लीकेबिलिटी है। इसका रोल आउट स्टार्ट हो गया है, डेडलाइन है मार्च 2021 की। माइग्रेंट फैमिलीज आर नॉट एबल टू एक्सेस फूड इन अदर स्टेट। से बिहार से हो आप, महाराष्ट्र में कैसे एक्सेस करोगे, अगर ये कार्ड है तो कर सकते हैं। इनेबल माइग्रेंट बेनिफिशियरी PDS फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री। इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो चुकी है 20 स्टेट में, ये डेडलाइन है। पार्ट ऑफ PM टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, इतने बेनिफिशियरीज आ जाएंगे इसमें। नेशनल पोर्टेबिलिटी अचीव होगी मार्च 2021 तक 100%, ये टारगेट है हमारा। कंप्लीट करेंगे फुल FPS ऑटोमेशन बाय 2021। सो अगेन टेक्नोलॉजी का यूजेज है यहाँ पे। अब ये क्या है, ARHC अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर्स अर्बन पुअर हैं, इनको मकान का प्रॉब्लम हो रहा था, रहने का चैलेंज हो रहा था, हाउसेज एट अफोर्डेबल रेंट। तो ये स्कीम उसके अंदर आती है, आवास योजना फॉर माइग्रेंट लेबर अर्बन पुअर, PPP मोड में, converting government funding housing in the city into this affordable rental housing complex, something like this. Then incentivize करेंगे manufacturing units, industries, institutions को दिस ARHC बनाने के लिए, प्राइवेट लैंड पे भी और ऑपरेट करने के लिए भी। इंसेंटिवाइज मतलब हेल्प हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल को ये काम करने के लिए। मिनिस्ट्री इसमें इशू डिटेल्ड गाइडलाइंस अभी बाद में करेगी। देन ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये SIDBI के अंदर आता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। काम क्या है, पैसा आगे प्रोवाइड कराना, क्रेडिट प्रोवाइड करना। तो जो स्मॉल बिजनेस है, मुद्रा हैव बीन डिसरप्टेड मोस्ट एंड इम्पैक्टेड देयर कैपेसिटी टू पे EMI। वो वापस पे कैसे करें, तो उनको भी मोरेटोरियम देंगे। लोन मोरेटोरियम है, ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बाय RBI। करंट पोर्टफोलियो जो शिशु लोन का है, मैक्सिमम इसमें कैटेगरी ऑफ लोन होता है, सो मैक्सिमम लोन अमाउंट इसमें 50,000 है शिशु लोन में। इंटरेस्ट सबवेंशन अगेन 2% का रहेगा, जो टाइम पे पेमेंट करेंगे, मतलब 6% इंटरेस्ट था, अगर टाइम पे पेमेंट करोगे तो केवल 4% ही लगेगा, 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया है। रिलीफ आपको इतना मिलेगा। देन स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी है स्ट्रीट वेंडर। ये क्या होते हैं, ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनका भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्क है और ये काफ़ी रिस्क में रहते हैं, वल्नरेबल रहते हैं। रिमेंबर 2014 में एक एक्ट आया था, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। इसमें टाउन वेंडिंग मशीन, ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमने कोशिश किया था कि एक फॉर्मलाइजेशन हो पाए इनके काम का। ये काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, हड़ताल हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनीथिंग, इनका जो इनकम है वो तुरंत बंद हो जाती है, तो इनकी लाइवलीहुड बचाना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट एक स्पेशल स्कीम लॉन्च करी है, विद इन अ मंथ फैसिलिटेट करेगी इजी क्रेडिट टू स्ट्रीट वेंडर। वर्किंग कैपिटल इसमें इतना दिया है। इंसेंटिवाइज करेगी मॉनेटरी रिवॉर्ड, वर्किंग कैपिटल फॉर गुड रीपेमेंट बिहेवियर को भी। जो एथिक्स में भी हम देखते हैं, अगर अच्छा बिहेवियर होता है ना तो उसको रिवॉर्ड करना चाहिए, बुरा बिहेवियर होता है उसको पनिश करना चाहिए। तो अभी पनिश नहीं कर रहे हैं, बट हम रिवॉर्ड करेंगे अगर वो अच्छा बिहेवियर है। सपोर्ट करेंगे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, लिक्विडिटी करीब इतना उन्हें प्रोवाइड होगा। देन ये CLSS है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है मिडिल इनकम ग्रुप के लिए। जैसे 6 से 18 लाख तक आपकी इनकम है, तो ये ऑपरेशनलाइज्ड हुई मई 2017 में। अगेन दिस इज़ फॉर हाउसिंग, आवास योजना के अंदर है। यहाँ स्कीम मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है। करीब 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिली है, उनको यहाँ पे हाउसिंग में बेनिफिट मिलेगा इसमें, और इससे जॉब भी बनेंगे, बिकॉज ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
ये है कैंपा फंड, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कोई फॉरेस्ट है, वहाँ पे आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी किया, उससे फॉरेस्ट पर्पज़ है, फॉरेस्ट लैंड है, वो नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ में यूटिलाइज हो गई, फॉरेस्ट का लॉस हुआ, तो उसकी भरपाई कैसे करोगे, कंपनसेशन कैसे करोगे, तो उसके लिए ये कैंपा फंड बनाते हैं। कंपनसेट फॉर इट, ये ज़रूरी है, अफॉरेस्टेशन किया जाता है, भरपाई होती है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बना दिया है हमने, इससे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, ये एक्ट 2016 से आई थी। तो इसमें भी प्लान्स हैं वर्थ 6000 करोड़ का। स्टेट गवर्नमेंट अफॉरेस्टेशन प्लांटेशन वर्क करेगी अर्बन एरिया में, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन की बात होगी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क होगा, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, दीज ऑल थिंग्स विल बी डन। ये काम होगा मतलब इकोनॉमी होगी, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एरिया, वंडरफुल। इससे जॉब क्रिएशन होगा ट्राइबल्स और आदिवासीज के लिए भी, अगेन वेरी वेरी नाइस थिंग। सो दिस इज़ कैंपा फंड। एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं ना पेपर 3 एंड ऑल, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कैंपा फंड्स। देन एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल होगा फार्मर को थ्रू नाबार्ड। नाबार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं स्मॉल और फाइनेंश मार्जिनल फार्मर्स को। आरआरबी, रूरल बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स मेन सोर्स फॉर क्रेडिट होता है, पैसा यहाँ से जाता है। नाबार्ड क्या करता है, रीफाइनेंस भी करता है, एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट देगा 30,000 करोड़ का क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट को इन आरआरबी को और रूरल कोऑपरेशन बैंक को। नाबार्ड इनको पैसा देगा ताकि ये आगे इनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सके। 90,000 करोड़ का नाबार्ड ने नॉर्मल रीफाइनेंस रूट से प्रोवाइड किया है, फ्रंट लोडेड ऑन टैप फैसिलिटी है, इतने कोऑपरेटिव्स एंड ऑल को प्रोवाइड है। इससे करीब 3 करोड़ फार्मर्स बेनिफिट में होंगे। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट भी है। हार्वेस्ट मतलब जैसे ये फसल लगी है ना, इसको काटेंगे अपन, तो दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टेशन। जैसे अभी गेहूं का हार्वेस्ट हो रहा था, तो गेहूं भी राबी क्रॉप थी, ऐसे एक खरीफ क्रॉप भी होती है, राइस खरीफ क्रॉप भी हो। बेसिकली ये सीज़न होते हैं, क्रॉप चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन एरिया। एक जायद भी होती है जो सीज़न है इन बिटवीन होती है, राबी एंड खरीफ। सो दीज आर सीजन्स बेसिकली। देन कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट दिया है 2.5 करोड़ फार्मर्स को। किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे कार्ड मिलते हैं, सी दिस इज़ किसान क्रेडिट कार्ड। इससे इनको क्या क्रेडिट मिल सकता है, पैसा मिल सकता है काम करने के लिए। स्पेशल ड्राइव है, कंसेशनल क्रेडिट कार्ड दिए पीएम किसान बेनिफिशियरी किसान क्रेडिट कार्ड से। किसानी जो होती है ये हमेशा बोलते हैं कि अलाइड एक्टिविटीज़ भी करो, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन होना चाहिए। फिशरमैन, एनिमल हस्बेंड्री फार्मर, ये भी हेल्प होता है, अलाइड सेक्टर्स भी, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। सच फार्मर्स गेन एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होगा कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे, इससे भी करीब 2.5 करोड़ फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। सो ये कुछ स्कीम्स हैं जो यस्टरडे हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया था। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड है ये। दिस इज़ अबाउट नाबार्ड को एक्स्ट्रा पैसा दिया है रीफाइनेंस करने के लिए, आरआरबी एंड कोऑपरेटिव्स को। कैंपा फंड की बात है यहाँ पे, रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनसेटरी। देन सीएलएसएस एक्सटेंड किया है फॉर दिस मिडिल क्लास लोगों के लिए, इनकम ग्रुप के लिए, उनके हाउसिंग एंड ऑल। देन दिस इज़ स्ट्रीट वेंडर्स का यहाँ पे प्रोविज़न है। यहाँ पे प्रोविज़न है मुद्रा और शिशु लोन देने का, इंटरेस्ट सबवेंशन। यहाँ पे एआरएचसी है, दिस रेंटल रेसिडेंस अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप, वन नेशन वन राशन कार्ड है। देन एनएफएसए एक्ट, और यहाँ पे बिना इसमें एनएफएसए में रजिस्टर्ड है तब भी आपको ये चीज़ मिलेगी, हर किसी को मिलेगी। तो दिस इज़ अबाउट पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट एंड फार्मर। ये यस्टरडे ये अनाउंसमेंट्स हुए थे। लेबर कोड्स में चेंजेस हुए हैं। गिग वर्कर, ये गिग इकोनॉमी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म वर्कर्स में। देन रीस्किलिंग फंड, सोशल सिक्योरिटी फंड्स होना चाहिए। लेबर कोड्स बेनिफिट्स फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एसे एंड ऑल, गिग इकोनॉमी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेनिफिट्स फॉर वर्कर, लेबर कोड्स, ये लेबर कोड्स का कोडिफिकेशन अभी ऑनगोइंग है, अभी सोशल सिक्योरिटी का एग्जामिन हो रहा है, और ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल का रिपोर्ट सबमिटेड है, वेजेस अभी इनेक्ट हो गया है। देन दिस इज़ एमजी नरेगा सपोर्टिंग रिटर्निंग माइग्रेंट्स है। एमजी नरेगा में भी चेंजेस हुए हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एमजी नरेगा। देन माइग्रेंट अर्बन पुअर ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ्स में ये पोर्टल आया है, दिस इज़ पैसा पोर्टल। देन दिस इज़ लिक्विडिटी सपोर्ट दिया गया है, रीफाइनेंस की बात है। दिस इज़ कोविड-19 एग्रीकल्चर में क्या प्रोविजंस हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ पार्ट 2 पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट एंड फार्मर्स। आज एक थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, विल कवर दैट एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।